देखिए, जो खुदा खौफी है, अल्लाह का खौफ है, इसके बारे में आम तौर पे ये समझा जाता है कि ये कोई मनफ़ी जज़्बा है। ये ऐसा नहीं है, कुरान मजीद ने इसको जगह-जगह खुदाए रहमान के खौफ से ताबीर किया है। खुदाए रहमान का मतलब ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम नेमतों में रहते हैं, हम खुदा की इनायतों के अंदर ज़िंदा हैं। तो खुदा की नेमतें हैं, इनायतें हैं, हर वक़्त हम खुदा की रहमतों के साए में होते हैं, हम साँस ले रहे हैं। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर जिस हस्ती ने सब कुछ दे रखा है, कभी उसने वापस ले लिया तो क्या होगा? यानी खुदा का जो खौफ है, वो किसी खतरनाक चीज़ का खौफ नहीं है, बल्कि वो एक करीम और मेहरबान हस्ती की नाराज़ी का अंदेशा है। तो ये इसको देखने का दुरुस्त ज़ाविया है। अच्छा, फिर कुरान मजीद बयान करता है कि वो जो खुदा है, एक तरफ तो मेहरबान है, रहम करने वाला है, दूसरा वो बहुत बुलंद व अज़ीम भी है। तो उसकी अज़मत जब इंसान, जैसा कि वो अभी पीछे बात भी हुई कि ज़िक्र और फ़िक्र में इंसान जब गौर करता है अनफुस व आफ़ाक़ की निशानियों पे, तो खुदा की हस्ती की जो अज़मत सामने आती है, इस कायनात की वुसअत मिसाल के तौर पर अगर उसके बारे में इंसान जान ले, तो वो लर्ज़ उठता है कि इतनी अज़ीम और गैर मामूली कायनात बनाने वाला रब खुद कितना अज़ीम होगा। तो ये जो लर्ज़ा है, रहबत है, कुरान मजीद ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है कि रहबत फिर पैदा होनी चाहिए, फिर खुशू पैदा होना चाहिए। खुशू क्या है? अज़मत के एहसास से आप दब रहे हैं, आपके ऊपर दबदबा तारी हो गया, आपके ऊपर रौब तारी हो गया है। और इख़बात, खुज़ू यानी इख़बात का मतलब ये है कि फिर इंसान सब जगहों से कटता है और फिर उस अज़ीम हस्ती को गोया उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है, यानी अपना फ़ोकस, अपना रुख उसी की तरफ कर लेता है। तो ये सारे शेड्स हैं जो कुरान मजीद के अंदर बयान हुए हैं कि खुशू हो, तज़ल्लुल हो, रहबत हो इंसान के ऊपर, इख़बात हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान के ऊपर जब तारी होती हैं, तो फिर आखिर में वो मुकाम आ जाता है कि इंसान जो है उस खुदाए रहमान की गिरफ्त से बचना चाहता है, उसकी पकड़ से बचना चाहता है। वो जानता है कि एक आने वाली दुनिया है, जहाँ पर उसकी एक तरफ तो सारी नेमतें जमा हैं और दूसरी तरफ उसका सारा अज़ाब जहन्नुम की शक्ल में जमा है। तो वो उससे बचना चाहता है, उससे बचने के लिए वो खुदा की नाफ़रमानी को छोड़ता है, और जब उसकी नाफ़रमानी को छोड़ता है, तो फिर तक़वा वजूद में आता है, परहेज़गारी वजूद में आती है और इंसान एक बहुत ही पाकीज़ा ज़िंदगी गुज़ारता है। इंसान खुदा की हुदूद को यानी कि उनको पास करने वाला, उनका लिहाज़ करने वाला, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने वाला बन जाता है। तो ये वो मुतालबा है जो कुरान मजीद करता है, और जो शख्स ये काम करता है, तो कुरान मजीद ने एक मुख्तसर बात की है कि जन्नत जो है वो उद्दत लिल मुत्तकीन, वो ऐसे ही मुत्तकीन के लिए बनाई गई है।